आज जो है हम जो है लेंस मेकर फार्मूला, मिरर लेंस फार्मूला और भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज ढेर सारे करेंगे। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लिए हैं, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि इसमें कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन किया गया है। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्केव हो गया, प्लेनो कॉन्केव, ये भी कॉन्वेक्स हो गया, डबल कॉन्वेक्स हो गया। तो अब देखिए इन तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ दी हुई है। पहले वाले लेंस की क्या हो गई, F1 क्या है +10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की F2 कितना है -10 सेंटीमीटर, और ठीक है, और तीसरे वाले की F3 कितना है +30 सेंटीमीटर। पहले ही मैं बता चुका हूँ, माइनस प्लस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेंस है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये हमेशा याद रखना। दूसरे ऑब्जेक्ट लेंस की जो है ना, ये जो इसकी इमेज हो गई, इसके लिए ऑब्जेक्ट करी, और इसके लिए जो इमेज बनेगी ये तीसरे के लिए है ना ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइनली बताना है कि इमेज जो है लेंस के द्वारा है ना, पोजीशन हमको बतानी कि कहाँ फॉर्म हो रहा है, किधर पे फॉर्म हो रहा और किस कंडीशन में हो रहा, ये हमें बताना है फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन के लिए हमें सबसे पहले लेंस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लेंस के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, हमको मालूम है 1/v - 1/u = 1/f हो जाता है। क्योंकि ये पहले लेंस के लिए सॉल्व करेंगे, सभी को 1 1 लगा लीजिए। अब देखिए पहले लेंस के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस किसी लेंस के करेंगे मेजर तो निगेटिव होगी, और लेंस से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में हम u ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में u क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 1/v1 माइनस 30 हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 30, ठीक है। और f क्या है 1/10 है, साइड चेंज करिए, तो 1/v1 = हो जाएगा 1/10 - 1/30, 1/v1 = एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 = 30, ठीक है, और ये 30 1 = 30, तो ये आ गया 1/v1 = 2/30। अब वो ठीक है रिवर्स हो जाएगा, तो v1 = क्या आ जाएगा 30/2, तो क्या हो जाएगा = 15 सेंटीमीटर। तो जो पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर पे बनेगी इमेज, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ऐसी कंडीशन में जो U2 होगा वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हमको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 15 - 5 = क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हम जो U2 की वैल्यू निकाले हैं वो 10 सेंटीमीटर आया, और इधर क्या है ये 5 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर और आगे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति कंडीशन में क्या होगा, इसके इधर होगा राइट हैंड साइड में होगा, मतलब जो इमेज बनेगी वो लेंस के राइट हैंड साइड में होगी। तो जब भी राइट हैंड साइड में इमेज होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा। तो फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, 1/v - 1/u = जानते हैं 1/f। अभी हम सेकंड वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 2 लिख दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया 1/v2, ये 1/10 है, 10 सेंटीमीटर आया हुआ, और F2 क्या है ये निगेटिव है, तो -1/10। अब ये इधर जाएगा, तो 1/v2 = ये प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो क्या आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो ये 0/1 हो गया। अब जो है इसको सॉल्व कर देते हैं, ये देखो सॉल्व भी कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये 1/10 + 1/10 एलसीएम लिए, 1/v2 10 - 1 + 1, तो अब ये 0/10 हो जाएगा। तो v2 क्या हो जाएगा, v2 आ जाएगा इनफाइनाइट, v2 क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो v2 की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। अब हम 3 वाले के लिए सॉल्व करेंगे, तो अब 1/v - 1/u = क्या जानते हैं, f जानते हैं 1/f। तो अब ये 3 के लिए थर्ड लगा देंगे,
तो अब 1/v3 और ये इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये 1/इनफाइनाइट, ठीक है। और ये F3 की वैल्यू क्या है 1/30, तो V3 की वैल्यू क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है, ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनेगी हमारी वो इसके राइट हैंड साइड में बनेगी। बस यही हमको बताना था कि पोजीशन आप इमेज कहाँ होगी, तो थर्ड लेंस के राइट हैंड साइड में होगी, बस यही है, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है हम सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है, पहला और दूसरा क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड है, तो वो डिलीट हो गया आपके सिलेबस से इस साल के लिए। तो अपन फिर इस पे आते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये टैंक है फील्ड विद वाटर, हाइट कितनी है उसकी 12.5, तो रियल डेप्थ कितना हो गई, है ना, रियल डेप्थ क्या हो गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल यूजिंग बॉटम टैंक इज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप बी 9.4, तो रियल डेप्थ हो गई और अपीरेंट डेप्थ कितनी है, वो कितनी है 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका आंसर तो आप पहले से ही जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33, इसलिए मैं बोला था, आपको याद कराया था कि वाटर का याद कर लीजिए, डायमंड का याद कर लीजिए। देखिए मैं बोला था क्वेश्चन में आता है तो आपको बनते रहना चाहिए। तो अब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, ये म्यू इक्वल टू, ठीक है, ये रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ अपनी है 12.5 सेंटीमीटर और अपीरेंट डेप्थ क्या है 9.4 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वाटर का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, हम लिख देंगे 1.33 सेंटीमीटर, हो गया, आ गया आंसर। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, तो इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सॉल्व भी नहीं करना है, क्यों, आपको टाइम क्यों किल करेंगे आप, सीधे सीधे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है वाटर का, ये सॉल्व भी नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन में टिक लगाइए। अब ये क्यों इसको बैठ के आप डिवाइड करते बैठेंगे, आपके पास इतना टाइम कहाँ रहेगा एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिए, हमेशा आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उससे ढेर सारा टाइम आपका किल होने से बच जाएगा। जैसे अपन टेबल याद करते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, उसी तरह ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आप याद रखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब वाटर को रिफ्रेश कर दिया इन्होंने, दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63 था और जो है हाइट क्या थी, सेम थी, ठीक है। बाय द डिस्टेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप हैव टू बी, है ना, मूव्ड द फोकस ऑफ द नीडल अगेन। अब देखिए, अब म्यू इक्वल टू हम क्या जानते हैं, रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। तो अब ये दिया हुआ है कितना है 1.63 और ये रियल डेप्थ क्या है, वही है, ठीक है, सेम हाइट, तो रियल डेप्थ क्या है 12.5 अपॉन एडी अपीरेंट डेप्थ, तो अपीरेंट डेप्थ 12.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.63 सेंटीमीटर। आदित्य इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, है ना, डिवाइड करो कैलकुलेटर फटाक से, हाँ बताओ कितना आएगा 7.669, हाँ 7.669, ये आ गया आपका 7.669। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो जो अपीरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी 7.6 है तो 7 हो जाएगी, ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, ये क्या करना है, इसको माइक्रोस्कोप को इसको कितना एडजस्ट करें कि ये ओके हो जाए, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, तो जो माइक्रोस्कोप की जो है ये दिया हुआ कितना दिया हुआ है 9.4 और ये जो है अपीरेंट डेप्थ कितना है 7.7 है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो जो एडजस्ट ये लिखेंगे द माइक्रो, ये लिखेंगे माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, कब फोकस होगी, तो ये अपन माइनस कर लेते हैं 9.4 माइनस 7.7, ये 14 से 7 गया 7,
और ये 8 बचा, 8 से 7 गया तो 1.7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका आया। तो इस तरह हम एनसीईआरटी के कुछ मेन क्वेश्चन जो आते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को मैं करा रहा हूं। और आज न्यूमेरिकल दिवस अपन मना रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिवस मना रहे हैं, ताकि पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से करते जाएं। ये आपके क्लास वर्क में भी सब के सब होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसमें और इसमें, आई और आर दिया हुआ है, और इसमें आपको आई दिया हुआ, आर आपको निकालना, और ये ग्लास और वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम ही है। तो इसको जो है, इससे आप आर निकाल लेंगे। तो अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, साइन की वैल्यू आएगी। अब साइन 60 आ गया, तो आप जो है साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख के पंचायत न करने लगिएगा 9 से कि अब रेशनलाइजिंग करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, पूरी मैथ लगा लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। ये जनरली आपके लॉग बुक से आपको दिया हुआ रहेगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है। लॉग बुक अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन में ही ऐसे ही दिया रहेगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन में लिख दिया है, ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये वैल्यू दी रहेगी, तब आपको सॉल्व करना है। तो पहले वाले का देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं, है ना, म्यू पहले वाले का। तो क्या होता है फार्मूला, साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए साइन आई, आई इधर से जा रहा है एरो, तो साइन आई क्या हो गया, साइन 60 डिग्री, है ना, और आर ये साइन 35। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, ये है 0.8660, और साइन 35 की वैल्यू क्या है, साइन 35 की वैल्यू है 0.5736। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा। आदित्य बताओ, डिवाइड करो। हाँ, कितना आया डिवीजन के बाद, 1.51। 1.51। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के लिए आ गया, ठीक है। आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब वहाँ आदित्य तो आपको बताने जाएगा नहीं, है ना, तो आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ठीक है। अब यहाँ साइन आई बाई साइन आर, ध्यान रखिएगा कि इधर से एरो जा रही है, ये नहीं कि जबरई जो है इधर से इधर कर दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए। स्नेल्स नियम में साइन आई बाई साइन आर होता है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट किधर से एरो किधर जा रही है वो ध्यान रखिएगा, उसी को आई बनाइएगा, ये नहीं जबरई में कुछ भी सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब दूसरा देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, और उससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। ये न्यूमेरिकल में एक आध नंबर में पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 नंबर में ना आएगा ये, ठीक है। ये चीजें देखिए। तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा, मी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई इधर से और साइन आर। तो साइन आई, साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री, साइन 41 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.8660, और 41 की वैल्यू क्या है 0.6561, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। आदित्य पांडे डिवाइड करो, हाँ जल्दी बताओ। 1.32। 1.32, वेरी गुड, क्या डिवीजन। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर करके निकालते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का और वाटर का अपने को लिखना पड़ेगा। तो अब जानते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N2/N1, N2/N1 साइन आई बाई साइन आर। तो N2 मतलब क्या है, ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.51। N1 क्या, वाटर का, तो 1.31 या 33, आप जो लिखना लिख लो, है ना। और साइन आई, साइन कितना मालूम है, साइन 45। अब ये साइन आर, अब देखिएगा ये ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू ये, तो अब देखिए साइन आर ये ऊपर आ जाएगा, हम लिख दिए साइन आर, ये ऊपर आ गया। साइन 45 की वैल्यू हम लिख रहे हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या है 0.7071 इंटू, अब ये भी ऊपर चला जाएगा 1.33, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा,
1.5 हो। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्लू मिलेगी, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ साइन इनवर्स। तो अगर आपके लॉग बुक में दिया रहेगा या क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो आप दिमाग नहीं लगाइएगा, ये नहीं कि लेके वो पता चला 1 घंटा तक आप डिवीजन करते रहेगा, मल्टीप्लाई करते रहेगा। आप सीधा सीधा याद रखिए कि यहां साइन, ठीक है, ये साइन आर हो गया और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां से आप देख लेंगे 0.6181 होनी चाहिए। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 0.6181, तभी तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो सॉल्व कर देंगे, ये इतना आ गया, कितना हो जाएगा 38.2 डिग्री। इस तरह ये सॉल्व हो गए तीनों पार्ट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, डबल, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर ए ग्लास, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with the both faces in the same radius of curvature. What is the radius of curvature required in the focal length, है ना, is to be 20 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये इसमें लगेगा ही, ये लेंस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लेंस मेकर फार्मूला। नाम ही इसलिए इसका ऐसा है, क्योंकि जब लेंस बनता है ना तो कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, पहले का दूसरे का, ये उसी हिसाब से ही बनाया जाता है। इसलिए इस फार्मूले का नाम ही है लेंस मेकर फार्मूला। जब भी लेंस बनता है इस फार्मूला में रेडियस फिट करके देखी जाती है कि इस फोकल लेंथ में कैसे रखने पे होगा, ये चीज हमेशा फिक्स रहती है। तो अब देखिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ 1.55, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब लेंस मेकर फार्मूला का क्या होता है, अब आप जानते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए लेंस मेकर फार्मूला में दो सरफेस दिया हुआ है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इक्वल है। मतलब r1 किसके इक्वल है, r2 के। r1 इक्वल टू क्या है, r2 के। लेकिन दो सरफेस हो गए तो एक r जो है अगर इधर का निगेटिव लेंगे तो इधर का क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखिए, तो r2 क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव ले लिए। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे 1/f, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 20 है, म्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.55 माइनस 1। अब ये दोनों क्या हो गया, r मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, इक्वल टू r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r मान लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है और साइन चूंकि एक का निगेटिव रहेगा ही तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/r प्लस 1/r हो गया, क्योंकि ये निगेटिव साइन था, तो ये हो गया। अब इसको देखिए 1/20 इक्वल टू 1.5 से 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.55 इंटू, अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और 1 + 1 क्या हो गया, ये 1 + 1 लिख दें, ये 2 हो गया, ठीक है, हम 2 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ये 2 हो गया। अब देखिए r इधर आ जाएगा, बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, r इधर आ गया तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इंटू 0.55 इंटू 2, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 4 5 जा 20 और प्लस 2 22 हो गया। अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे है, एक जीरो ये आ गया, 2 2 जा 4 और ये हो गया, तो ये सेंटीमीटर, मतलब r कितना होगा, ये 22 सेंटीमीटर होगा। तो ये लेंस मेकर जो फार्मूला है वो लेंस बनाने के मैन्युफैक्चर के काम आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेंस मेकर फार्मूला। ये पूरी इंडस्ट्री इसी बेस पे चलती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए लेंस मेकर फार्मूला से क्वेश्चन अक्सर पूछता है 1 नंबर में, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लेंस मेकर फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जहां भी लेंस बनने की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंस की बात होगी, है ना, वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस बनना हो चाहे कॉन्केव लेंस बनना, किसी भी लेंस को बनना हो तो लेंस मेकर फार्मूला यही लगता है, और इसमें आप ऐसे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक अपने सिलेबस में पढ़ा है ये आ गया, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था किस लेंस की क्या होती है, हमने पहले बता दिया आपको फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, ये f1 क्या हो गया 30 दिया हुआ तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, और f2 कितना दिया हुआ है
20 कॉन्केव है तो निगेटिव होगा। अब पूछ रहा है कि इज द सिस्टम ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंसेज। थिकनेस ऑफ लेंसेज इसलिए कर देते हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है ना, इसलिए थिकनेस को अवॉइड करते हैं। इतने पतले हम मानते हैं कि उससे अंतर ना पड़े थिकनेस का। तो अब देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। अब हमको मालूम है कि 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये कल ही आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक जो है ना, जब लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, टोटल फोकल लेंथ जो होता है वो इंडिविजुअल फोकल लेंथ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यू नो दैट, ओके, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके कम ऑन। तो 1/f, ये f1 क्या हो गया 1/30, f2 क्या हो गया 1/20, निगेटिव साइन हमने ले लिया। 20/30 का एलसीएम देख लेना भैया, ये क्या हो जाएगा 20/30 का 60 हो जाएगा। अब वो 32 जा 60, 23 जा 60, तो क्या आ गया 1/f इक्वल टू क्या आ गया -1/60। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में था तो ये अपना भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये पूछ रहा कि ये कौन सा होगा, कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। सबसे पहले मैं आपको कल ही बता चुका था थ्योरी में कि क्या रहेगा, अगर निगेटिव साइन है तो क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस होगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो कन्वर्जिंग लेंस होगा। इसलिए थ्योरी मैंने बार बार फोकस की थी, आपको क्लियर हो जाए। जब थ्योरी क्लियर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अपने आप बनते रहेंगे, फ्री फ्लोइंग, एकदम आसानी से बनेगा, कोई टेंशन नहीं। बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, बेस्ट आप लोग तैयारी करते रहिए।